नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम प्रेम मंदिर के क्षेत्र में खड़े हुए हैं और हमारे साथ में इस समय यातायात प्रभारी ब्रजभूषण शर्मा जी हमारे साथ में हैं। रविभूषण शर्मा जी, माफ़ी चाहता हूं, रविभूषण शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सर, पहले तो मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर, आजकल टमटमों की एक आरोप, परसों की दिन हमारी एक चैनल पर एक खबर टेलीकास्ट हुई थी जिसमें टमटम वाले जो चालक हैं वह आरोप लगा रहे थे कि पुलिस द्वारा उगाही की जा रही है अवैध रूप से। हाँ, उनका कहना ये भी था कि 10 बार हम लोगों के महीने में कम से कम चालान काट दिए जाते हैं। कुछ ये भी कहा गया था कि 6 नंबर जो पार्किंग एरिया है, शायद जो प्रेम मंदिर का पार्किंग एरिया है, उस एरिया में हज़ारों की संख्या में टमटम खड़ी हुई हैं और उन टमटमों में अवैध रूप से मतलब 3500 रुपये लेने के बाद में उन टमटमों को छोड़ दिया जाता है। सर, क्या मामला है ये पूरा? सबसे ज्यादा पुलिस वालों से होमगार्ड हो गए वृंदावन में, और ट्रैफिक वाले ये सामने जो भी गाड़ी जाती है बेल्ट नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाए, चुप्पे से 1000-2000 रुपए लेके और रख के उनको पार करा देते हैं। दिन में यही काम करते हैं। ये महीने में कम से कम 10-12 बार काट देते, कभी 4000 का, कभी 1500 का, कभी 500 का। और क्या, ये अत्याचार हो रहा वृंदावन में, मोटी कमाई हो रही है। पुलिस वाले क्या, होमगार्ड क्या, सब इसमें कर रहे हैं इसके अंदर। मैंने की गाड़ी कैसे छूटेगी कि 3500 रुपये दो, गाड़ी ले जाओ। 3500 रुपये लिए जा रहे हैं, गाड़ी छोड़ी जा रही है, बोल रहे हैं कि योगी जी के आदेश हैं। और रूट के पैसे लिए जाते हैं। रूट बनाएंगे तभी तो बनेंगे। योगी जी ने कहा कि वृंदावन में एक भी ट्रेन नहीं चलेगी। प्रेम मंदिर जो है ये प्रॉपर्टी प्रेम मंदिर वालों की है। ये रविभूषण जी की है क्या ये प्रॉपर्टी, जो यहाँ भी रिक्शा बंद कर रहे हैं? ये चोरी छुपे रात में दिन में रिक्शे पार करे जाते हैं पैसे लेके, चालान नहीं कटाया जाता। 2000 ले लिए, 3000 ले लिए और फिर कहते हैं उसका प्रूफ दो। नहीं, ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सब असत्य निर्धार है। मैं आपको इस हादसे से अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वृंदावन में मंदिर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर के रामकिशन मिशन हॉस्पिटल में मीटिंग ली गई थी, जिसमें माननीय हमारे सभी मंत्रीगण, विधायक तथा हमारे श्रीमान एडीजी महोदय, आईजी महोदय, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मंडलायुक्त महोदय तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, सभी जितने भी पूरे जनपद के आला अफसर थे सभी के द्वारा मीटिंग ली गई। तब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यातायात प्रबंधन तथा मंदिर की सुरक्षा को लेकर के जो भी मॉनिटरिंग की गई, उसमें बताया गया कि यहाँ पर किसी भी तरह से जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और जो भी गलत तरीके से ई रिक्शा जिनको आपके द्वारा निर्धारित किया गया है उनके अलावा कोई भी बाहरी रिक्शा नहीं चलेगा। जैसे कि बिना रूट, जिसके पास स्टिकर नहीं है, और बिना नंबर प्लेट, जिसके पास नंबर प्लेट नहीं लगी है, और बिना चेचिस नंबर और बिना नंबर प्लेट जिसका रजिस्ट्रेशन कभी आज तक नहीं हुआ, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि बाहर से आने वाले जो श्रद्धालुगण अपने श्री बांके बिहारी जी अन्य मंदिरों के दर्शन संयुक्त रूप से अच्छी तरह सुगम रास्ते से कर सके। और हमारे द्वारा जो प्रेम मंदिर पार्किंग नंबर 6, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई सरकारी जगह इतनी पर्याप्त नहीं है, जो भी कार्रवाई होती है उसके बाद सीज की कार्रवाई के बाद वहीं खड़ी करने के बाद उसका जीडी में एंट्री करा जाता है। शर्मा जी, लोगों का कहना ये भी था कि जो रूट निर्धारित किए गए थे, जो रूट नंबर लगाए गए थे, वो रूट नंबर अभी तक लोगों को सक्रिय नहीं हो पाए हैं। जहां रूट से वो गाड़ी निकलती है तो भी चालान कट जाता है उनका कहना ये भी एक आरोप था उनका। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर रूट लिस्ट तथा पैसे जो किराया दर है वो भी जगह जगह पर उनके द्वारा होल्डिंग लगाए गए हैं और इससे सभी को अवगत भी कराया गया है। सभी के हमारी क्रेन के द्वारा तथा अन्य प्रचार प्रसार के द्वारा, पंपलेट के द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा, सभी के द्वारा सभी को बताया गया है कि जो भी रूट निर्धारित है आप उसी पर चलिएगा। उनका रूट निर्धारित किया गया है और उसके द्वारा दर्शाया गया है कि आपका 1 नंबर रूट कहाँ पर है, 2 नंबर रूट कहाँ पर है, 3 नंबर रूट कहाँ पर है, 4 नंबर रूट कहाँ पर है, 5 नंबर रूट कहाँ पर है, 6 नंबर रूट कहाँ पर है। लेकिन अगर उसका उल्लंघन करता है रूट का स्टिकर वाला भी, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। जैसे कि हमारा प्रेम नंदनवन कट से लेकर के एस्कॉन मंदिर तक कोई भी रिक्शा का रूट नहीं है। अगर इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई रूट में पकड़ा
पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, हालांकि थोड़ी सी गलत है लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ। होमगार्ड समाज के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कह रहे थे कि होमगार्ड 500 रुपये लेने के बाद में गाड़ियों को अंदर प्रवेश दे देते हैं। जहाँ रूट की बात आप कर रहे हैं कि जिस रूट पर बैरियर लगा हुआ है उससे आगे अब गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, उस रूट पर भी होमगार्डों द्वारा पैसे लेने के बाद में गाड़ियाँ छोड़ दी, ये आरोप लगाया गया था। और वहाँ एक संत भी मौजूद थे, उनके द्वारा एक आरोप ये भी लगाया गया था कि जो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं उन गाड़ियों का फोटो खींचकर चालान काटने के नाम पर अवैध वसूली भी की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा अभियान चलता है, जैसे अभी 17 तारीख से लेकर 31/7 तक हमारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चला है, तथा निदेशालय के द्वारा जो भी गाइडलाइन आती है, उच्च अधिकारीगणों द्वारा जो भी हमको चेकिंग के आदेश निर्देश दिए जाते हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में चेकिंग कर अभियान के तहत उनके चालान काट करके उसका पूरा विवरण हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पर भिजवा जाता है, तथा शासन को सूचना जाती है, ताकि जो है पूरा अभियान के तहत जो भी हमारे बिंदु दिए गए हैं उनके अनुसार उनकी चेकिंग करके ही वो किया जाता है। लेकिन हमारी जो यहाँ पर टीम लगाई जाती है, उस अभियान की टीम आती है, जो भी अभियान की टीम होती है, तो ये इस तरह जो गलत रिक्शा चलते हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करती है। ये इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि महाराज जी का कोई निजी स्वार्थ हो सकता है, उनके रिक्शा चल रहे हो बिना रूट के, वे अपने प्रशासन पे, यहाँ के यातायात पुलिस प्रशासन पर, होमगार्डों पर दबाव बनाते हेतु इस तरह के कोई झूठे आरोप लगाए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब असत्य निर्धार है। 6 नंबर गेट क्या है सर? बड़ा चर्चा में है, बड़ी सुर्खियों से में लगता है ये 6 नंबर गेट। ये 6 नंबर गेट आखिर है क्या? और लोगों को इस 6 नंबर गेट से भयभीत भी हैं लोग, ये है क्या 6 नंबर गेट? ये प्रेम मंदिर पार्किंग नंबर 6 है, क्योंकि हमारे पास कोई पर्याप्त स्थान न होने के कारण उच्च अधिकारियों द्वारा प्रेम मंदिर के प्रशासन से बात करके इसको अवेलेबल किया गया कि जो भी हमारे रिक्शा है यहाँ पे निगरानी लगा करके हम कुछ समय के लिए, जब तक सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होती, यहाँ पे खड़े किए जाएंगे, और उसमें जो भी रिक्शा जाता है वो सीज होता है। इसलिए सभी को ये भय रहता है कि मेरा अंदर जाने के बाद रिक्शा नहीं छूटेगा, उसके खिलाफ जो है सीज की कार्रवाई की जाएगी। सर मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, जो ई रिक्शा चालक वृंदावन में संचालित है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए उस पर शायद हो सकता है कि आपसे उनका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन ना हो पाया हो, बात ना हो पाई हो आपसे, कुछ गलतफहमियां मन में हो। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि किस मानकों के आधार पर वह अपना कार्य करें, अपनी रोजी रोटी, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हमारी रोजी रोटी संकट में है, हम अपने पेट पालने के लिए रिक्शे चला रहे हैं, तो क्या निर्देश उनके लिए होंगे? मैं सभी रिक्शा चालकों से अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे शासन प्रशासन द्वारा, कमेटी द्वारा निर्धारित रूट किए गए हैं, आप उन्हीं रूटों का अनुपालन करें, और जो बगैर रूट के चल रहे हैं मैं उनसे यही अपील करूँगा कि वे अपना रास्ता बदले, ताकि आने वाले श्रद्धालुगणों को हमारे वृंदावन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना न करना पड़े, और आपका एक अच्छा संदेश जाए कि यहाँ का रिक्शा चालक बहुत ही सभ्य, सुसंगठित और धैर्यशील और अनुशासनशील है, और उससे हमारी पुलिस प्रशासन की छवि तथा सभी उसमें जितने भी यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं, मंदिर प्रशासन है और यहाँ के लोकल व्यक्ति है, सभी की छवि बाहर लोगों में अच्छी जाए, और ये उनको ये महसूस हो कि यहाँ पर हर चीज़ अनुशासन के दायरे में होती है। अपने रूटों का अनुपालन करें, कोई आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर कोई मेरे पास किसी परेशानी को लेकर के आएगा तो मैं उसकी समस्या को सुनूंगा, उसका निवारण करूंगा और उसके साथ सदैव तत्पर रहूंगा। सर एक समस्या और, सर मैं जेन्युइनली अपनी समस्या को एक बार व्यक्त करना चाहता हूं। सर इस समय परिक्रमा चल रही है, क्योंकि अधिक मास का महीना है। इस अधिक मास के महीने में सर लाखों लोग दंडोती परिक्रमा लगाते हैं परिक्रमा मार्ग में, लेकिन सर भारी वाहनों का प्रवेश अभी तक वर्जित नहीं है। हजारों की संख्या में शाम के टाइम पर सर भारी वाहन जाते हैं, और चौराहे तिराहे पर, खासतौर पर अडला चुंगी की अगर बात करूँ तो वहाँ पुलिसकर्मी निर्धारित रहते हैं। मैं अपने ये अपने मन से ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैंने कवरेज भी की थी, उसकी खबर भी लगाई थी मैंने। सर एक इसके लिए कुछ प्रतिबंध किए हैं सर? हाँ, अभी श्रीमान मंडलायुक्त महोदय का भ्रमण प्रोग्राम और ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा नई नीति बनाने करके जो लेकर के मंथन चल रहा है, उसके अनुरूप ही आपको कुछ समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, तथा जो भी ये आपके द्वारा समस्या बताई गई है इनका जल्दी ही निवारण होगा। उच्च अधिकारियों द्वारा जल्दी ही मंथन विचार विमर्श करके इस पर नई नीति लागू की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रहे हमारे साथ में यातायात प्रभारी रवि भूषण शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से आरोप रिक्शा चालकों के द्वारा लगाए गए थे वो निराधार हैं। साथ में वह यह भी कहते हैं कि जिस तरीके से रिक्शा चालक अपनी अभी तक चलाते हुए आए हैं ई रिक्शाओं को, वो सुचारू ढंग से चलाएं, जिससे कि वृंदावन का नाम रोशन हो, और साथ में लोग जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं वह पर्यटक वृंदावन में आकर के ये संदेश लेकर के जाएं कि देखिए वृंदावन के घूमने गए थे हम, वहाँ के रिक्शा चालक बहुत अच्छे थे। यह कहते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। और साथ में वृंदावन की जाम की समस्या, जो इस समय सबसे ज़्यादा भयभीत समस्या है हर लोगों के लिए, वृंदावन के हर रहवासी के लिए समस्या है, वह कहते हैं उस चीज़ पर कि जल्द ही उस चीज़ का भी निवारण होगा, और बहुत जल्दी आपको एकदम सुदृढ़ व्यवस्था देखने को मिलेगी।
तो ये थी हमारी खास चर्चा वृंदावन के यातायात प्रभारी रवि भूषण शर्मा जी के साथ। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।